दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू एम आई लाइफस्टाइल वेबसाइट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ये वीडियो उनके लिए हेल्प करेगा जिनको वेबसाइट के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, वो नए हैं, इस बिज़नेस को शुरुआत किया है, उनके लिए पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। आप अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में इस चैनल के थ्रू आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आपके हर किसी के मोबाइल में या लैपटॉप में अगर आप जाते हो तो आपके पास गूगल क्रोम होता है। तो गूगल क्रोम को ओपन होने के बाद हमें अगर हमारा खुद का वेबसाइट ओपन करना है तो उस वेबसाइट का नाम है www.milifestylemarketing.com को यहाँ पे सर्च करना है या एंटर करना है। लैपटॉप से कर रहे हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका कंपनी का होम पेज। आप यहाँ पे जैसे देख रहे हो, यहाँ पे कंपनी का होम पेज दिख के वेबसाइट को ओपन करने के बाद, होम पेज ओपन होने के बाद फर्स्ट ऑप्शन है लॉगिन और सेकंड ऑप्शन है साइन अप। मैं साइन अप के बारे में आज नहीं बात करूंगा। साइन अप के बारे में हमारे स्टार क्लब के अंदर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि लॉगिन करना, एंट्री करना, ये हर किसी को पहले दिन में समझना बहुत जरूरी नहीं है। उसके लिए उनके स्टार लीडर वहाँ पे बैठे हैं। आप तो यहाँ पे हम लोग लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। आपके मोबाइल के अंदर थोड़ा लुक अलग दिखेगा। अगर आप मोबाइल के अंदर कर रहे हो तो वहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं, एक नॉर्मल मोबाइल व्यू रहता है और दूसरा रहता है डेस्कटॉप व्यू। तो अगर आप डेस्कटॉप व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे अभी आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर आप मोबाइल के अंदर डेस्कटॉप व्यू नहीं करते हो तो मोबाइल के अंदर थोड़ा अलग व्यू रहता है। तो आप खुद ट्राई कर सकते हो बाद में, फिलहाल आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अभी यहाँ पे शुरुआत में हमें कंपनी पूछती है डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एंड यूजर नेम। इस बात में ध्यान रखना है, यहाँ पे दो पॉइंट लिखे, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एंड यूजर नेम। तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मतलब क्या? आपका आईडी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक 10 नंबर का आईडी नंबर दिया है, तो उस आईडी को या तो आप यहाँ पे डालिए या आपको वो आईडी के आगे यूजर नेम बनाया है आप लोगों का, आपके अपलाइन ने रजिस्ट्रेशन करते समय, वो यूजर नेम को याद रखिए। मोस्ट ऑफ टाइम हमें आईडी नंबर याद नहीं रहते हैं, एक या दो आईडी हम याद रख सकते हैं, पर हमें ज्यादा से ज्यादा यूजर नेम याद रहते हैं। तो अपना खुद का लॉगिन करते समय हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए, आपका खुद का आईडी और आपका यूजर आईडी। तो यहाँ पे ये डालना है, उसके बाद आपका पासवर्ड डालना है और नीचे वेरिफिकेशन कोड डालना है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं आप देख रहा हूँ, आप लोगों को अगर बीच बीच में समझ रहा है ना तो थंब दिखाते रहिए तो मुझे पता चलेगा। तो अभी यहाँ पे मैं आईडी नंबर डाल देता हूँ, जैसे मेरा सेकेंड आईडी डालता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है, इसके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं टाइप करता हूँ। हाँ, तो ऐसा आईडी डालने के बाद यहाँ पे पूछता है पासवर्ड। तो अपना जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है। पासवर्ड डालने के बाद एंटर नहीं करना है, हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है। अभी वेरिफिकेशन कोड आप एक लोग ध्यान में देना, ये वेरिफिकेशन कोड पहले नहीं था, अभी है। बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये वेरिफिकेशन कोड बार बार डालना पड़ता है। बार बार डालने की जरूरत नहीं है, हमें सही तरीके से देख के वो कैरेक्टर को डालना है। अगर कैपिटल है तो कैपिटल डालना है, स्मॉल है तो स्मॉल डालना है, साथ में अगर आपको नंबर न्यूमेरिक कुछ दिया है तो नंबर भी डालना होगा। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो, स्मॉल पी, उसके बाद कैपिटल पी, एन, एफ और आर, स्मॉल आर। तो ऐसे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा और अगर मेरा पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड सही होगा तो यहाँ पे मेरा सारा का सारा होम पेज वगैरह दिखाई देगा। अभी आप देख लेना, यहाँ पे बेसिक बेसिक बातें हैं, हमें उनके ऊपर ध्यान देना है। बहुत लॉजिकल बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। लॉजिकल बातें आपको तब पता चलेगी जब आप प्रैक्टिकली उस पॉइंट को देखेंगे। आज का सेशन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सारे नए लोगों के लिए, ताकि नए लोगों को बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला जब आप ओपन करेंगे मोबाइल पे या लैपटॉप के अंदर, तो आपको होम पेज आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर आपने जो आईडी नंबर अभी डाला क्या है वो आईडी, उसके बाद आपने कब ज्वाइनिंग किया है। मेरी ये आईडी लास्ट लॉकडाउन के अंदर की है, तो ये 6 मार्च 2020 का डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। रैंक मेरा अभी भी डिस्ट्रीब्यूटर है उस आईडी का। स्पॉन्सर ये मेरा मेन आईडी है, उसका यूजर नेम है।
और मैं मेन आईडी के कौन से ब्रांच में हूँ, तो ब्रांच 1 यानी ऑर्गेनाइजेशन 1 के अंदर हूँ। आप यहाँ पे जैसे देख रहे हो डॉक्यूमेंट स्टेटस भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मेरा केवाईसी अप्रूव है, इसके लिए ग्रीन मार्क आ चुका है, एनएफटी अप्रूव है, इसके लिए ग्रीन मार्क आ चुका है, पैन कार्ड अप्रूव है, लेकिन मेरा जीएसटी एलिजिबल नहीं है, तो मैंने इसको अप्लाई भी नहीं किया है और अपडेट भी नहीं किया है, तो यहाँ पे क्रॉस आ चुका है। तो आप लोगों के अगर आईडी के अंदर ये 3 मार्क है तो आपको इनकम आएगा, आप इस बात को ध्यान में रखना। केवाईसी अपडेट नहीं, एनएफटी पैन कार्ड अपडेट है, आपको इनकम नहीं आएगा। आपका केवाईसी अपडेट है, पैन कार्ड अपडेट नहीं या एनएफटी अपडेट नहीं, आपको इनकम नहीं आएगा। यानी तीनों चीजें ग्रीन होनी चाहिए आपको इनकम आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए। ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे तो वीक नंबर कौन सा चल रहा है करंटली और मंथ नंबर कौन सा चल रहा है। जैसे आप देखेंगे वीक नंबर 429 है और मंथ उसका डेट है 25 सितंबर से 1 अक्टूबर का ये वीक है, और मंथ हमारा जो चल रहा है 108 25 सितंबर से 22 अक्टूबर तक चलेगा। यानी हमारा सारा डिटेल पता चलता है। अगर आप अगले हफ्ते में आएंगे, अगले सैटरडे में, तो आपको यहाँ पे 430 एंड अगला डेट आपको दिखाई देगा। चलते हैं तो यहाँ पे एक माय बिजनेस ऑर्डर समरी लास्ट 6 मंथ, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, 2 ऑप्शंस है। माय ऑर्डर समरी के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके आईडी के ऊपर लास्ट 6 महीने में कितना परचेसिंग हुआ है ये आपको पता चलेगा। अभी आप देख सकते हो मेरा जो सेकेंड आईडी है उस आईडी के ऊपर लास्ट 6 महीने के अंदर 60,000 का परचेसिंग हुआ है। यानी मैं आप लोगों को रिटेल करने के लिए बोलता हूँ, रिपर्चेस करने के लिए बोलता हूँ, तो बल्कि मैं खुद भी रिपर्चेस करता हूँ, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो 60,000 मेरा लास्ट 6 महीने का परचेसिंग है। यहाँ पे उसका बीवी भी दिखाई दे रहा है उसके अंदर मंथ नंबर 108 के अंदर इंक्लूडिंग टुडे, अगर आज तक का इस महीने में मेरा जितना परचेसिंग है यहाँ पे दिखाई देगा तो 00 है। वीक नंबर 429 के अंदर टोटल परचेसिंग कितना हुआ है वो भी अलग तरीके से दिखाता है। और मान लीजिए मैं आज के दिन में कोई परचेसिंग करता हूँ तो वो भी यहाँ पे दिखाता है कितने ऑर्डर्स है, यानी कितने कूपन्स मैंने जनरेट किए हैं, कितनी रुपीज है, और उसके अंदर बिजनेस वैल्यू कितनी है। यानी हो सकता है आपका G35 का कूपन हो सकता है स्टार का कूपन हो, तो बिजनेस वैल्यू भी आपका कैलकुलेट होकर आपको दिखाई देगा। अभी हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट यानी माय ग्रुप बिजनेस समरी के अंदर। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा अभी ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, ये आपकी टीम का दिखाई देगा, और वो पूरे 6 महीने का नहीं दिखाई देगा बल्कि आपका उस महीने का दिखाई देगा। यानी आप देख लेना यहाँ पे वीक नंबर 429 टिल यस्टरडे, यानी कल तक मेरे इस टीम के नीचे, इस आईडी के नीचे कितना परचेसिंग हुआ है तो वो दिखाई देगा। अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है तो 00 दिखाई दे रहा है। वीक नंबर 429 में आज के दिन में अलग से कितना परचेसिंग हुआ है वो यहाँ पे दिखाई देगा। और मंथ नंबर 108 के अंदर आज तक, यानी अभी भी अगर मैं कुछ परचेसिंग करूँ तो सबसे पहला इसमें दिखाई देगा। तो यानी पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपके सामने दिखाई देगा। मान लीजिए आपकी टीम में से किसी ने लेफ्ट साइड में, किसी ने राइट साइड से ऑर्गेनाइजेशन 1-2 से 5-5 हजार का परचेसिंग किया तो वो इमीडिएटली ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2 के अंदर आपको टुडे के अंदर दिखाई देगा और मंथली के अंदर दिखाई देगा। कल के दिन में आप देखेंगे तो टुडे के अंदर ब्लैंक होगा, यस्टरडे के अंदर वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बातें बेसिक है, ये कोई लिख के लेने की जरूरत नहीं, आप जस्ट एक ट्राई करने के बाद पता चलेगा। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको माय एक्टिविटी स्टेटस, एक्टिव स्टेटस के अंदर दिखाई देगा कि आपके उस आईडी के ऊपर लास्ट 4 हफ्तों के अंदर कितना कितना परचेसिंग हुआ है। तो आप देख सकते हो 426 के अंदर मेरा कुछ नहीं हुआ है, 427 के अंदर पर्सनल परचेसिंग 1500 PBV यानी लगभग 2000 रुपए का हुआ है। वीक नंबर 428 के अंदर 24 सितंबर तक ये वीक चल रहा था तो 1500 PBV का मतलब है पर्सनल बिजनेस वैल्यू, तो ये यहाँ पे है। और करंट वीक के अंदर अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो बैलेंस रिक्वायर्ड 0 है। हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के आईडी को मिनिमम 1000 रुपीज का परचेसिंग करना है आने वाले दिनों में, ताकि वो आईडी को ईयरली एक्टिवेट रखने के लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है, वो एक्टिवेशन क्या होता है वगैरह सब बाद में बताएंगे। अगर आपके पास मोबाइल में ये ऐप नहीं है तो आप इस वेबसाइट में जाके यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल सकते हो। मोबाइल नंबर जैसे आप डालोगे आपको लिंक सबमिट करने के बाद मोबाइल के अंदर लिंक आएगा और उस लिंक के ऊपर जाके वो आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आइदर
आप गूगल प्ले स्टोर के अंदर जा सकते हो और प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद एम आई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड या एम आई लाइफस्टाइल डालोगे तो ऐसे आइकॉन का आपको एक ऐप दिखाई देगा। उस ऐप को क्लिक करके इंस्टॉल करना है और वही सेम चीजें आपको ऐप के अंदर भी दिखाई देगी जो मैं आपके सामने अभी बात कर रहा हूँ। सेकेंड ऑप्शन है माय प्रोफाइल। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपने जो जो बातें फॉर्म के अंदर लिख के दी है वो सारी बातें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे देखिए आपको मैं बताता हूँ, आपका यूजर आईडी, आपका नाम, आपका स्पॉन्सर कौन है यानी किसके अंडर आपका आईडी रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका आईडी आएगा, उसका नाम आएगा। उसके बाद आपका टाइटल, यहाँ पे आपको मिस्टर सिलेक्ट करना है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपका पूरा नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर्स, मैरिटल स्टेटस, आपका एड्रेस, आपका पिन नंबर, यानी सब डिटेल आपका दिखाई देगा जो जो आप लोगों ने आपके फॉर्म के अंदर भर के दिया है। साथ में आपका बैंक का इंफॉर्मेशन जो आप लोग देते हो वो बैंक का पॉइंट है। उसके बाद मेरा नॉमिनी इंफॉर्मेशन, साधना मेरी वाइफ, उनका एज, वो सारा चीज आपको दिखाई देगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट स्टेटस, आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो आपके आईडी के ऊपर आपने क्या क्या केवाईसी डॉक्यूमेंट अप्रूव किया है नहीं किया वो दिखाई देगा। अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे अभी मेरा आधार डिटेल यहाँ पे लिंक नहीं है तो यहाँ पे आप आधार डिटेल पे जाके क्लिक कर सकते हो। मेरा आधार नंबर डालेंगे हम लोग। उसके बाद वहाँ यहाँ से हम लोग अगर फाइल अपडेट करते हैं, हमारा जो फोटो कॉपी होता है आधार का उसको अगर हम लोग अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आधार अपडेट हो जाएगा विद इन 24 के अंदर। एक बात ध्यान में देना है, आप लोग अपने अपने आईडी के ऊपर जाके केवाईसी, एनईएफटी और पैन डिटेल अप्रूव कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान में देना है, आप लोग ये अपडेट करने के बाद, अपलोड करने के बाद 24 आवर के अंदर आपको चेक भी करना है। अगर नहीं हुआ है और मोबाइल ऐप के थ्रू नहीं हो रहा है या अपलोड करके नहीं हो रहा है तो कंपनी का ईमेल आईडी भी होता है, वो ईमेल आईडी हम लोग आपको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करेंगे। उस ईमेल आईडी के ऊपर भी आप डायरेक्टली मेल कर सकते हो अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो शुरुआत के समय में आप अपने स्टार लीडर से करवाइए, थोड़ा स्लोली उनसे आप ये सीखने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे ये बातें हैं प्रोफाइल के अंदर, सॉरी डॉक्यूमेंट स्टेटस के अंदर। आप अपने डाउनलाइन का भी डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे माय प्रोफाइल के अंदर आप देखेंगे डाउनलोड स्टेटस फॉर डाउनलाइन, डॉक्यूमेंट स्टेटस फॉर डाउनलाइन। तो यहाँ पे आपके डाउनलाइन का आईडी डाल सकते हो। जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मेरे टैबुलर व्यू में जाके मैं आईडी देता हूँ। जैसे मैं अभी इनका कॉपी कर देता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे अभी गेट डिटेल करता हूँ तो यहाँ पे मेरे डाउनलाइन का डिटेल मुझे दिखाई देगा। केवाईसी अप्रूव है, एनईएफटी अप्रूव है, पैन कार्ड अप्रूव है, जीएसटी फॉर डाउनलाइन अभी जरूरत नहीं, और आधार कार्ड फॉर डाउनलाइन। अभी आधार कार्ड आप सभी लोग इमीडिएटली तो नहीं करते हो, जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ता जाएगा आप कर सकते हो आधार कार्ड, ऐसा कोई मैंडेट जरूरत नहीं। तो ये है। उसके बाद मैनेज क्रेडेंशियल, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्या पता चलेगा, तो आपके पासवर्ड पता चलेगा। आपका ओल्ड पासवर्ड आप डाल सकते हो, नया पासवर्ड आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के अंदर डाल के आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग जो मेन लीडर्स रहते हैं उन लोग अपने अपने टीम का एक कॉमन पासवर्ड रखते हैं ताकि हमें वो पासवर्ड याद रखने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए बहुत सारी टीम का एक ही कॉमन पासवर्ड रहता है। अभी संदीप सर की टीम का हो सकता है एक ही पासवर्ड हो, मेरी टीम का एक पासवर्ड है। तो हो सकता है आपने अगर अपनी आईडी का पासवर्ड चेंज किया है और आपके लीडर को पता नहीं है तो होगा क्या, इमरजेंसी में मान लीजिए आपके आईडी के ऊपर कूपन जनरेट करने हैं या आपके आईडी के कूपन आपने अपने लीडर को बोला सर जरा एक्टिवेट करके दो, पर पासवर्ड नहीं दिया होगा तो आपको तकलीफ होगी। लेकिन उसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपका पासवर्ड आपके अलावा और आपके अपलाइन के अलावा किसी और को नहीं देना है, किसी और को नहीं देना है। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, पीयूसी के अंदर हम लोग जाके आईडी और पासवर्ड देते हैं। हम लोग दे सकते हैं अगर आप पीयूसी वाला आपके पहचान का है तो।
वरना कंपनी ने कहीं पे भी लिखा नहीं, आपका पासवर्ड किसी को देना नहीं है। कूपन एक्टिवेशन, आईडी रजिस्ट्रेशन, ये सारा चीज हमारा है, ये किसी और का नहीं। हम लोग किसी और को देके हमारे आईडी के ऊपर कूपन का मिसयूज हो सकता है। हाँ, इसका कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो कूपन के अगर मिसयूज हुआ भी तो उसका डिटेल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पर हम लोग चोरी होने के बाद चोर को पकड़ने का क्या मतलब है, जब हम लोग हमारा घर को लॉक लगा सकते हैं। तो बेटर है अपने लॉक की चाबी किसी को देना मत। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन पासवर्ड, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, आपको ये देखने की जरूरत नहीं। आप यूजर नेम चेंज कर सकते हो अपना। जैसे यूजर नेम मेरा था फराक्टे एमवी, तो अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ पे फराक्टे एमवी का यूजर नेम चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं चेंज करूंगा और सबमिट करूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली यूजर नेम चेंज होगा। अगर सेम नाम का कोई और होगा तो वहाँ पे वो देखे ऑलरेडी एग्जिस्ट करके दिखाई देगा, आपको उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। यूजर नेम बताते समय थोड़ा सा टेक्निक याद रखना आप लोग, ये कोई जरूरत नहीं, हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, पर मैं बताता हूँ। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का अगर यूजर नेम हम बनाते हैं तो कुछ भी आप एकदम बड़ा लेंदी मत बनाइए, 10 कैरेक्टर का ही बनाइए, कोई इशू नहीं, पर वो अंडरस्टैंड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अनिल वामने सर है, तो अनिल वामने सर का अगर मैं यूजर नेम बना रहा हूँ तो अनिल बामने और उनका 1983 डेट ऑफ बर्थ है, तो शॉर्ट फॉर्म एक फॉर्मेट सेट कीजिए, अनिल बी 83। आप अगर एक फॉर्मेट अपने लिए सेट करेंगे ना तो आपके टीम के हर किसी का आईडी आपको याद रहेगा। मेरी टीम के मोस्ट ऑफ लोगों का 265 लोग हैं, उसमें से लगभग 100-150 लोगों का आईडी कैसे निकालना है मेरे को पता है, क्योंकि उनके सारे के सारे यूजर नेम मैंने बनाए। तो आप समझ सकते हो यूजर नेम बनाना एक टेक्निक है। अगर मैं वहां पे डालता हूँ 83 अनिल बी या 83 अनिल बामने या अनिल 83 बामने, तो उसमें ढूंढने में तकलीफ होगा। बल्कि मैं अगर ऐसे लिखूं अनिल बी 83 तो एक हो गया। अगर उनके ट्राइपॉड है तो अनिल बी 83 1, अनिल बी 83 2, ऐसे आप करके उसको कर सकते, उसमें आसानी होगा आपको। अभी आपका टीम छोटा है, आगे जाके जब बढ़ेगा तब आपको ये सब ढूंढना आसान हो जाएगा। तो ये यूजर नेम आप ध्यान में रखिए। उसके बाद माय शॉपिंग, इसके अंदर आपको जो ध्यान में रखना है वो है माय ऑर्डर्स। इसके ऊपर आप अगर जाके क्लिक करते हो, इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको पता चलेगा आपके आईडी के ऊपर आपने अगर किसी को पैसा दिया है पीयूसी को, तो उस पीयूसी के अंदर से आपके आईडी के ऊपर कूपन चढ़े हैं कि नहीं चढ़े वो आपको पता चलेगा। यहाँ पे आएगा प्री ऑर्डर आईडी जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है, आपका डेट कब आया, उसको एक्नॉलेज किया है कि नहीं वो दिखेगा। अगर एक्नॉलेज किया नहीं होगा तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना ब्लू लाइन, ये ब्लू कलर का, वैसे यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट करके दिखाई देगा। उसके बाद क्लिक करके अगर कूपन एक्टिवेट करते हो तो ऑटोमेटिकली एक्नॉलेज होगा। कूपन कैसे एक्टिवेट करना है, आईडी कैसे मारना है, कूपन का यूज कैसे करना है, ये मैं सारे का सारा पॉइंट आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने लीडर से पूछ सकते हो, मैं बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आपको कूपन एक्टिवेट करना है, आपका कूपन का वैल्यू पता चलेगा, क्वांटिटी कितना है पता चलेगा। और आप जब एक्टिवेट करके इनवॉइस रिटर्न पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा आपका कूपन का बारकोड नंबर, जो कि आपको पिकअप सेंटर में या ऑनलाइन इंडिया शॉपिंग में यूज करने के लिए जरूरी होता है। तो आप देख लेना ये कूपन मैंने कहाँ से मारा है, के एंटरप्राइजेस से मारा है, ये कहाँ पे मुझे भी पता नहीं पर मारा है। तो उसके बाद इसका प्रिंट आप ले सकते हो यहाँ से, या इसका स्क्रीनशॉट निकाल के भी आप यूज कर सकते हो। तो ये जो बारकोड नंबर है, ये बारकोड नंबर आपके काम का है, और इसके सामने एक अमाउंट होता है, ये बारकोड के अंदर ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। आप जो भी कूपन जिस भी पीयूसी से आप यूज करेंगे उसका डिटेल इंडिया शॉपिंग के कस्टमर केयर से मिल जाता है। का माइक अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा जितने जितने कूपन्स है वो सारे कूपन्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे लास्ट 6 महीने से या 3 महीने से जितने भी है वो। तो आप देख लेना यहाँ पे सब दिखाई देता है डिटेल। ये 10,000 का एक सिंगल कूपन है, 2,000 का एक कूपन है, 10,000 का है। इसके अंदर आप क्लिक करेंगे
तो आपको और भी डिटेल पता चलेगा। 10,000 के अंदर एक फ्री का ऑफर चल रहा था, तो फ्री के ऑफर के अंदर हमारा फ्री कूपन्स भी यहाँ पे दिखाई देता है। तो ऐसे सारी चीज़ें क्लियर कट हमारी कंपनी हमको देती है, हमें समझना है। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है रीपरचेस प्रोमो माई शॉपिंग के अंदर। ये ऑप्शन उन्हीं को मिलता है जिन्होंने एमआई प्रोडक्ट कैंपेन के अंदर एलिजिबल है और फ्री कूपन्स का फायदा ले रहे। अभी मेरे इस आईडी का एमआई प्रोडक्ट कैंपेन फिलहाल चल रहा है, इसके लिए आपको ये 6 महीना पूरा होने के बाद पता चलेगा, तब तक पता नहीं चलेगा। तो ये है माई शॉपिंग्स। अभी आगे के जो पॉइंट्स है ना, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये 2 पॉइंट के अंदर बेसिक बातें याद रखना है। मैं वर्बली ले रहा हूँ, डीपली नहीं ले रहा हूँ। आप लोगों को डीपली खुद जाके देखना है। इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है, सारा का सारा बेसिक है। आप माई जेनोलॉजी के अंदर आप जाते हो, ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। माई प्रोफाइल, माई शॉपिंग, माई जेनोलॉजी, माई इनकम, मार्केटिंग, अचीवर। माई जेनोलॉजी के अंदर रिव्यू करके पहला ऑप्शन है। आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो आपको पता चलेगा आपके मेन आईडी, ये जो आपका आईडी है, इस आईडी के नीचे आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2 के अंदर डायरेक्ट स्पॉन्सर कितने हैं। अगर यहाँ पे तीसरा भी स्पॉन्सर है तो यहाँ पे दिखाई देगा, चौथा आईडी है तो यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये सारा सारा दिखाई देगा। अभी जैसे आप देख सकते हो, मैं इस आईडी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उस एरो लेके जाने के बाद पता चलता है वो आईडी किसका है, तो रजनीकांत बलसारा जी। तो ऐसा एक आईडी है, यहाँ पे एक आईडी है, इस पे कर क्लिक करता हूँ तो उसके नीचे कौन सा आईडी है। अभी आप एक पॉइंट नोट डाउन करना, इस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये जो आईडी है इसके अंदर है ना येलो मार्क दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसके नीचे भी क्लिक करता हूँ और इधर देख लेना, आपको इसमें ग्रीन मार्क दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस आईडी के ऊपर आपने 5,000 एंड अबव का परचेसिंग किया है, उस आईडी को ग्रीन कलर आ जाता है। जिस आईडी के ऊपर आपने थोड़ा बहुत अमाउंट परचेस किया है, उस आईडी के ऊपर आपको येलो मार्क आता है, सॉरी पिंक मार्क आता है। और जिस आईडी के ऊपर आपने कुछ नहीं परचेसिंग किया है, उस आईडी के ऊपर आपको येलो मार्क आता है। तो ये जो आईडी था दयानंद, इस आईडी के ऊपर कुछ नहीं था, इसके लिए यहाँ पे येलो मार्क आ चुका है। अभी ये आईडी नीचे है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कुछ नहीं है, आपको पता चलेगा। तो ऐसे आप अपने ट्री व्यू को देख सकते हो। जैसे यहाँ पे सेकंड है तो ये आईडी है, इस आईडी के नीचे कुछ नहीं है। तो ऐसा आपके टीम के नीचे किसका आईडी कौन से ब्रांच में है, उस ब्रांच के नीचे कौन सा आईडी किसके नीचे है, सारा का सारा डिटेल आप लिख सकते हो, आप देख सकते हो। ये टोटल ट्रांसफरेबल है, आपको कोई भी छुपाने वाली बात नहीं, किसी के साथ चोरी करने वाली बात नहीं। और आपको ये बात पता होगी तो माई लाइफ के अंदर काम करना आपको आसान होगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट है टैबुलर व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऑप्शन के अंदर आप क्लिक करते हो तो आपके टीम के अंडर में कितने आईडी रजिस्टर्ड है वो सारे डिटेल आपको पता चलेगी। अभी आप देख लेना, यहाँ पे मेरे इस आईडी के नीचे आप अगर देखते हो तो कितने आईडी रजिस्टर्ड है, तो लगभग 4 आईडी रजिस्टर्ड है। तो उनके डिटेल, उनके नाम, यूजर नेम, उनका नाम, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके ब्रांच 1 में है या ब्रांच 2 में है, आपका स्टेटस एक्टिव, उनका केवाईसी अप्रूव है, एनएफटी अप्रूव है, पैन कार्ड अप्रूव है, सब दिखाई देगा। अभी आप देख लीजिए, यहाँ पे जो 3rd नंबर का आईडी है, इस आईडी पे केवाईसी अप्रूव है, एनएफटी और पैन कार्ड अप्रूव नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि किसका किसका डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है। और अगर हमारा डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है तो हमें डॉक्यूमेंट कैसे अपडेट करने हैं, अप्रूव करके कैसे लेने हैं, उसका टोटल स्टार एंड अबव को नॉलेज है। आप उनके पास से ईमेल आईडी लेके या आप खुद भी अपने ऐप से कर सकते हो। तो ये टैबुलर व्यू है। उसके बाद आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर पे क्लिक करते हो तो आपके अंडर में जो मैंने आईडी दिखाया था उनके नाम और इनकी डिटेल पता चलेगी, और उनके अंडर में कितना ग्रुप बिजनेस हुआ है वो भी पता चलेगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना है। ये डायरेक्ट स्पॉन्सर का है, ये वैसे भी हर दिन देखने की जरूरत नहीं इसके ऊपर। परफॉर्मेंस बोनस चेक, ये आपके काम का चीज है, यहाँ से पैसा आने वाला है दोस्तों। आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे अगर हो तो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे आपको कंपनी परफॉर्मेंस बोनस लेने का एक चांस देती है।
कंपनी ने क्या कंडीशन दिया है, 25 सितंबर से 22 अक्टूबर तक आप अपने 3 लेग के ऊपर 60,000 बीवी ईच लेग अगर आप करते हो तो आपको कंपनी की तरफ से एक अलग इनकम आता है। अगर आपके पास 3 लेग नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको 1-1 लाख बीवी करने के बाद भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आपके डेली का अपडेट यहाँ पे आएगा। आपके अंडर में कोई भी बंदे ने परचेसिंग कर लिया तो आपके परफॉर्मेंस चेक के अंदर आप जाके देख सकते हो आपके टारगेट को। आपको कंपनी ने जो बेसिक चॉकलेट दिया है, जो हम लोग नहीं लेते, उसको अगर हम जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा। तो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चेक माय गोल के अंदर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, आप अगर रैंक के लिए दौड़ रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो और आपको टीसी जाना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका यूनिक आईडी, आपका नेम, आपका करंट रैंक आपको दिखाई देगा। आपका टारगेट रैंक पे आप क्लिक करते हो, कौन सा रैंक के बारे में आपको कंडीशन देखना है, तो आप टीम कोऑर्डिनेटर पे क्लिक करेंगे और उसको गो करेंगे तो आपको पता चलेगा मेरा जो सेकेंड आईडी है, उस सेकेंड आईडी का जो टारगेट है 2.5 लाख बीवी मुझे करना है टीसी के लिए। साथ में मेरा अभी अचीवमेंट हुआ है 1 लाख बीवी का, और 1,45,000 और 1,44,000 बीवी मुझे रिक्वायर्ड है। तो ये हमें एक टारगेट पता चलता है कि अरे हमारा कितना बिजनेस बैलेंस है, कितना दौड़ना है, क्या करना है। अगर मैं स्टार सिल्वर की बात करूं, यहाँ पे जाके चेक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा, यहाँ पे आपको कंडीशन लिखा है 2.5 लाख 3 लेग के ऊपर चाहिए, 3 लेग ईच लेग 2.5 लाख। ऐसा अगर आपको पता चलेगा तो यहाँ पे 2 ही लेग है, तीसरा लेग मेरा पास नहीं है। तो अचीव टारगेट इन एनी ऑफ योर 3 लेग। तो ऐसे आपको डिटेल पता चलेगी, ये आपके काम का चीज है। चेक माय रिवॉर्ड, अभी भी जितने नए लोग यहाँ पे बैठे हैं ना दोस्तों, आपके लिए काम का चीज है। आप लोगों को शायद से ये बात पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को प्रेशर ना हो टारगेट का, इसके लिए हम बताते नहीं, पर ये पॉइंट ऐसा है चेक माय रिवॉर्ड, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है। आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर हो और कंपनी आपको कहती है कि आप फास्टेस्ट स्टार सिल्वर अगर पहुंचते हो, तो आप यहाँ पे स्टार सिल्वर पे क्लिक करने के बाद कंडीशन क्या है मैं बताता हूँ। 10 हफ्ते के अंदर अगर आप स्टार सिल्वर बनते हो तो आपको कंपनी की तरफ से अवार्ड मिलता है। हो सकता है आपको लैपटॉप लेने का एक 50 ग्राम सिल्वर कॉइन हो, गोल्ड कॉइन हो, 4 हो। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे ना, तो ये अवार्ड है। इन रैंक को अगर आप फास्टेस्ट अचीव करते हो, मान लीजिए एक एमराल्ड रैंक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो डायमंड रैंक को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पता चलेगा नॉट एलिजिबल फॉर अवार्ड एंड रिवॉर्ड। ये आईडी मेरे अवार्ड और रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल नहीं, क्योंकि मेरे पास 4 लेग नहीं है। पर हमें अगर इस अवार्ड और रिवॉर्ड के पीछे भागना है तो ये कंपनी क्या बताती है, आप अगर फास्टेस्ट उस रैंक को अचीव करते हो कंडीशन के अनुसार कंपनी के तो कंपनी की तरफ से आपको एक ऐसा गिफ्ट मिलता है जिसके लिए आपको पैसे डालने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लैपटॉप लेना है, कंपनी ने स्टार सिल्वर बनने के लिए कहा है, आप स्टार सिल्वर 10 हफ्ते के अंदर बनो, ज्वाइन करने से 10 हफ्ते के अंदर आप बनते हो तो आपको कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप प्लैटिनम बनते हो, डायमंड बनते हो, तो भी कंपनी की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी कार, लग्जरी कार मिलती है, लेकिन कंडीशन है कि उतने महीनों के अंदर बनना जरूरी है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। उसके बाद GBV डिटेल, ये पॉइंट है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपको पता चलेगा आपके टीम के अंदर जो आपके लेग्स है ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2 के अंदर, उसमें एवरी वीक कौन से वीक के अंदर कितना बिजनेस हुआ है। तो आपके ग्रुप बीवी का बिजनेस भी पता चलेगा, जो कि आपको आगे जाके बेनिफिट है। आपकी टीम जैसे जैसे बढ़ेगी, इसके ऊपर जो नए लोग हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप बीवी डिटेल पे क्लिक करते हो तो आपको ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 के अंदर कितना परचेसिंग हुआ है वो पता चलेगा, और आपके मेन आईडी के ऊपर, यानी ये जो आईडी है, इस आईडी के ऊपर पर्सनल परचेसिंग कितना हुआ है। तो आप देख सकते हो मेरे सेकेंड आईडी के पर्सनल परचेसिंग के ऊपर 1,26,861 बीवी का रीपरचेस हो चुका है। तो ये भी पॉइंट है, ये आपको पता चलेगा अगर आप परचेसिंग करते हो तो। चेक माय लॉयल्टी, चेक माय रैंक इनकम, ये पॉइंट आपको फिलहाल देखने की जरूरत नहीं, ये आपको स्टार सिल्वर रैंक
अचीव करने के बाद देखना है। सो डोंट वरी, यहाँ पे अभी फिलहाल जाने की जरूरत नहीं। रीपर्चेस बोनस पे आप क्लिक करते हो। अगर आप एमआई प्रोडक्ट चैंपियन के अंदर रनर अप हो तो आपको यहाँ पे पता चलेगा आप एमआई चैंपियन के अंदर, एमआई प्रोडक्ट चैंपियन के अंदर आपका कितना बिजनेस हुआ है, कितना परचेसिंग आपने किया है, एलिजिबल हो नहीं हो, सब पता चलेगा। अभी आप देख लीजिए 9 मई 2020 को यानी मंथ नंबर 90 से एमआई प्रोडक्ट चैंपियन शुरू है और आप यहाँ पे देख लीजिए मैं 6 महीना लगातार वहां पे परचेसिंग कर चुका हूँ। उसके बाद अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो मंथ नंबर 100, 101, 102 के अंदर भी मैंने परचेसिंग किया था। तो ये सारी बातें यहाँ पे पता चलेगी आपको। उसके बाद अगर रीपरचेस बोनस स्लैब टू फेज 2 के अंदर क्लिक करेंगे तो अभी जो करंट चल रहा है वो करंट के अंदर कितना परचेसिंग हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये पता चलेगा। बहुत सारे यहाँ पे बैठे हुए भी ऐसे लोग हैं जिनको ये ऑप्शन ही पता नहीं। तो आप एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे आपको पता चलेगा। आप देखिए मैंने मंथ नंबर 103 के अंदर 15,000 बीवी का परचेसिंग किया है, 104 के अंदर 9,000 बीवी, 105 के अंदर 7,500 बीवी, 6 के अंदर 11,250 बीवी और 107 के अंदर 3,000 बीवी। यानी मेरे 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और अगले महीने में अगर मैं परचेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरा 6 महीना क्लोज होके मुझे इन सारे कूपन्स के ऊपर जो रुपीज में वैल्यू है उसके ऊपर 15% फ्री कूपन मिलेगा। तो ये ऑफर वैलिड था लास्ट 6 महीने से, अभी ये नए लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है जो पुराने लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो है माई जेनोलॉजी। अभी है माई इनकम, जहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है सेल्स टर्नओवर बोनस। ये ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा एवरी वीक लास्ट 12 वीक के अंदर आप देखेंगे 12 वीक के अंदर आपके बिजनेस का स्टेटस क्या है, आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना है, 261 है, आपने कितना परचेसिंग किया है। तो लास्ट 427 के अंदर ये यहाँ पे आप देख सकते हो 3,000 का परचेसिंग हुआ था बीवी का। आपका जो भी डिटेल है यहाँ पे आपको पता चलेगा। आपका इनकम कितना है, मैचिंग कितना हुआ, एसटीबी कितना जनरेट हुआ और कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ। ये पॉइंट आप दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता नहीं रहा हूँ कि आपको बहुत हेडेक हो। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हम लोग वीकली बिजनेस कितना करते हैं और हमारा कितना मैचिंग होता है। इसके लिए यह पॉइंट हमें बहुत जरूरी है। आप मोबाइल ऐप के अंदर हो, आप वेबसाइट के अंदर हो, ये पॉइंट आपको रेगुलरली एवरी वीक चेक करना है कि मेरे आईडी के नीचे अगर परचेसिंग हुआ या मेरे टीम के अंडर परचेसिंग हुआ तो कितना वहां पे मैचिंग हुआ है, नहीं हुआ है, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे पता चलेगा। आगे वीकली पे आउट है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा वीकली पे आउट के अंदर मेरे कौन से वीक के अंदर कौन सा अमाउंट है, कितना इनकम जनरेट हुआ है। तो एवरी वीक आप देख सकते हो यहाँ पे अल्टरनेटिव वीक है 427, 424, 417। तो यहाँ पे कितना इनकम जनरेट हुआ, उस इनकम का टीडीएस कितना कटा, प्रोसेसिंग फी कितना कटी और नेट अमाउंट कितना मेरे अकाउंट में आएगा। अभी यहाँ पे देख सकते हो जो आया है उसको एनएफटी दिखाई देगा, जो आया नहीं है वो अंडर प्रोसेस में दिखाई देगा। तो ये भी आप देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट लिख के आप अपने लोगों को दिखा सकते हो कि इस कंपनी के माध्यम से मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ, मैं इनकम ले रहा हूँ। उसके अलावा माई इनकम के अंदर वीकली ऑन होल्ड करके एक ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपका किसी कारणवश बहुत ज्यादा टाइम अगर हुआ, वेबसाइट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पे टाइम सेशन एक्सपायर्ड दिख रहा है, तो डरने की बात नहीं, यहाँ पे फिर से लॉगिन करना है। फिर से लॉगिन करने के बाद आईडी पासवर्ड डालने के बाद वेरिफिकेशन कोड डालना है। और आप यहाँ पे देखेंगे वीकली ऑन होल्ड, आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपके आईडी के नीचे कुछ भी होल्ड है तो उसका कारण के साथ आपको दिखाई देगा। मंथली रीपर्चेस, मिनिमम रीपर्चेस कंडीशन फेल है तो दिखाई देगा, पैन कार्ड अपडेट नहीं है, केवाईसी अपडेट नहीं है, एनईएफटी नहीं है तो दिखाई देगा, और मिनिमम अमाउंट है तो दिखाई देगा। हमारा जो फर्स्ट पे आउट होता है वो 450 रुपीज का होता है। तो आप ध्यान में रखना 449 का भी अगर आपका इनकम जनरेट हुआ है तो भी आपको कंपनी होल्ड पे रखेगी, यानी इधर पड़ा रहेगा। जब आपका उसमें 1 रुपया ऐड होगा तो 450 आपका यहाँ से
शिफ्ट हो जाएगा वीकली पे आउट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और उस तरीके से आप काम कर सकते हो। मंथली बोनस, मंथली पे आउट, मंथली ऑन होल्ड, ये सारी बातें आपको आफ्टर स्टार सिल्वर रैंक में काम आती है। टीडीएस डिटेल है, हर साल में आप कितना कमाते हो माई लाइफ से यहाँ से दिखेगा। अगर आप जीएसटी माई लाइफ का पेड करते हो तो भी दिखेगा, पर फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। उसके बाद मार्केटिंग बिजनेस प्लान, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कंपनी का बिजनेस प्लान जो हम लोग बताते हैं वो सही तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे वर्डिंग में लिख के दिया है। तो आप इसमें लॉजिकल बातें यहाँ से समझ सकते हो। हम लोग बहुत सारे लोग यहाँ से ही देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो आप देख लीजिए यहाँ पे रैंक कंडीशंस और ये सब, इनकम क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, सब कुछ है। यहाँ पे आप देखिए अवार्ड एंड रिवॉर्ड भी आपको जो मैंने बात कहा था वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। स्टार सिल्वर, ये देखिए आप देख सकते हो स्टार सिल्वर रैंक पे, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लगा के रखना। आपका क्वालिफाइंग क्या है, 2.5 लाख बीवी 3 लाख के ऊपर होना चाहिए। आप किसी का साउंड तो यहाँ पे आप अगर स्टार सिल्वर बनते हो कितने वीक के अंदर, 10 वीक के अंदर, तो आपको 25,000 का लैपटॉप मिलेगा। स्टार पर्ल बनते हो आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 18 वीक का, तो आपको किसी का साउंड अनम्यूट हो चुका है, उसका म्यूट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो स्टार पर्ल रैंक पे आपको पता चलेगा, आपको अगर 18 हफ्तों के अंदर स्टार पर्ल बनते हो तो 40,000 का बाइक फंड मिलेगा। ऐसे आप क्राउन एम्बेसडर 180 वीक के अंदर बनते हो तो आपको 75 लाख का विला मिलता है। मैं आपको एक बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिया है, हाँ यहाँ पे कंपनी की तरफ से हमारे जो मैडम रोनाल्ड फंसर है, उन्होंने एक कार अचीव की है। तो कौन से रैंक पे की है मुझे उतना याद नहीं है, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप फास्टेस्ट इस रैंक को अचीव करते हो तो कंपनी आपको यहाँ पे सारे बेनिफिट देती है फ्री में, आपको कोई जरूरत नहीं रहेगा। एमराल्ड बनते हो तो 1 लाख देती है आपको कार फंड के लिए, कि आप कार ले सकते हो। गोल्ड बनते हो तो 3 लाख का सीडन कार का फंड देती है, यानी आप सीडन कार परचेस कर सकते हो। तो ऐसे अवार्ड एंड रिवॉर्ड आपको पता चलेगा बिजनेस प्लान के अंदर। आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारा जो ऐप है उसका लिंक मिलेगा, डेटा शीट मिलेगा। डेटा शीट की इस बात क्या आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा। MI लाइफ का जो सॉन्ग है आप इसके ऊपर क्लिक करके वो डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपके पास सॉन्ग नहीं है तो। फिलहाल वो शायद से इसमें नहीं है। BOP वेन्यू, यानी आपका डिटेल जो होता है और ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ होता है उसका डिटेल यहाँ पे है। अगर आप क्लिक करते हो, फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र डालता हूँ जैसे हम लोग जानते हैं, और महाराष्ट्र के अंदर कौन सा है हम देखते हैं सही है कि गलत है, तो आप देख लीजिए। न्यू एसएनडीटी के अंदर कौन से दिन में होता है, उनका ऑर्गेनाइजर का कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे हमारा थाना में होता है तो थाने के अंदर आप देखिए विद्या प्रसारक मंडल थाने नागेंद्र सर ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिए है। अभी कोरोना के सिचुएशन की वजह से अभी चालू नहीं है, पर ये सारी डिटेल हमको यहाँ पे मिलेगी। लीगल स्टेशन है, सोशल एक्टिविटीज है कंपनी की, कंपनी के डॉक्यूमेंट यहाँ पे पता चलेगा। अचीवर्स में कंपनी के नाम दिखाई देंगे, जैसे रैंक अचीवर लिस्ट के अंदर मैं जाता हूँ। और अगर आप सभी लोग जानते हैं हमारे टीम के अंदर 3 TC बन चुके हैं, एक है हमारी अलका मैडम, सुषमा मैडम एंड सुनील वामनेस्कर। तो आप रैंक अचीवर लिस्ट में जाके कंपनी की वेबसाइट में अगर उनका नाम डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डालता हूं अलका राहुल पावले, तो आप देख लीजिए थोड़ा टाइम जाएगा पर डोंट वरी, आएगा वो। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है या कुछ भी, आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। लगभग 30,000 के ऊपर हमारे पास है लोग। स्पेलिंग मिस्टेक है शायद से, सुषमा जादव, यहाँ पे इनका भी नाम फिलहाल अपडेट नहीं हुआ है शायद से।
हाँ, यहाँ पे देखिए वो अलका मैडम और सुषमा मैडम के शायद से स्पेलिंग मिस्टेक है। आप देखिए सुनील केरबा बामने, महाराष्ट्र, उनका आईडी नंबर और उनका रैंक यहाँ पे दिखाई देता है। यानी सिंपल सी बात है, आपका नाम कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो आप देख लीजिए, हम फिर से एक बार देखते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक के, हाँ ये देखिए अलका राहुल पावले, यहाँ पे महाराष्ट्र टीम कोऑर्डिनेटर इनका आ चुका है। उसी तरीके से ये देखिए सुषमा प्रभाकर जाधव यहाँ पे भी आ चुका है। यानी जितने लोग अचीवर हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो सारे लोगों का रैंक अचीवर लिस्ट पता चलेगा, अवार्ड रिवॉर्ड पता चलेगा, टूर अचीवर लोगों के नाम पता चलेंगे, एमआई चैंपियन के नाम पता चलेंगे, सेलिंग अचीवर के नाम पता चलेंगे। तो ये सारा डिटेल आपको पता चलेगा। कोई भी इंसान आपको झूठ नहीं बोल सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो महेश वसंत अगर मैं डालता हूँ तो मेरा नाम दिखाई देगा और मेरा रैंक भी दिखाई देगा। तो सारा का सारा क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट है। तो ये सारा पॉइंट आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है और यहाँ से आपको डिटेल पता चल सकती है कि आपका लीडर सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट के बारे में सिंपल सी बात आपको बेसिक समझाना चाहता था, और ये जरूरी है आपको पता होना, वरना आपका बिजनेस आपको कैसे चल रहा है आपको पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी एमआई लाइफस्टाइल वेबसाइट के बारे में पूरी जानकारी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए। थैंक यू ऑल। जय हिंद, जय माय लाइफ।